थे। तो जो तीर्थों में निवास कर रहे हैं वो संत, और जो अपनी दिव्यतम विचारधारा के माध्यम से, पवित्र विचारधारा के माध्यम से, अपनी दिव्य साधना के द्वारा जहां भी तप कर रहे हैं उसको तीर्थ बना रहे हैं, वो संपूर्ण संत। और भी जो गुफाओं में रह रहे हैं, जो गुफाओं के अंदर रह रहे हैं वो संत। लेकिन वो सारे संतों से पूछा जाए तो वो संत क्या आधार चाह रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही ना। क्यों? इसी बिंदु पर व्याख्या चल रही है कि नहीं? किसको आधार मानते हैं वो? तो एक स्वर में सभी संत बोल पड़े। तुलसीदास जी ने प्रमाण दे दिया, पदराजी बदन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। बोलो वो संपूर्ण संत कहां रहना चाहते हैं? बोलो गुफा में भी तपस्या कर रहे हैं तो भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए, हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं भगवान के चरण को पाने के लिए, तीर्थों में तपस्या कर रहे हैं भगवान के चरण पाने के लिए। लक्ष्य क्या है उनका? कि प्रभु चरणारविंद की प्राप्ति हो, प्रभु चरणारविंद की प्राप्ति हो। बोलो सबका यही लक्ष्य है कि नहीं? यही लक्ष्य है। इसका मतलब यह है कि भगवान के चरण में सदा रहने की कोशिश करो। आप कहोगे स्वामी जी तो मंदिर में बैठे रहे मूर्ति के सामने, कुछ काम धाम न करें? जाना तो पड़ेगा ही काम धाम करने के लिए। आप कहते हैं कि चरण में रहो, तो आप भी तो आए हैं चित्रकूट छोड़ के, भगवान के चरण छोड़ के तो आप चले आए। हम लोगों से कहते हैं भगवान के चरण में रहो, आप थोड़े थोड़े फिर रहे हो। भगवान का चरण कहीं मुंगेली, कहीं श्वेतगंगा, कहीं कवर्धा, और फिर गए तो कभी उड़ीसा, भुवनेश्वर, पता चला झारखंड, धनबाद, कहां कहां घूम रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, एक होता है कि भगवान के चरण में रहना, समझ रहे हो कि नहीं? और यदि भगवान के चरण से हमें दूर जाना पड़े कभी किसी विशेष कार्य के लिए या अपने नित्य के कार्य के लिए, तो हम भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके चले तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा और हर सफलता आपके हाथ में होगी। हर सफलता आपके हाथ में होगी। आप कहो कि भगवान के चरण हृदय में, हाँ यही बात तो मैं सुना रहा हूं तुम्हें। अब सुन लीजिए, आज मंगलवार है ना, समुद्र के किनारे राम जी हैं और हनुमान जी किसके चरणों में बैठे हैं? राम जी के चरणारविंदों में बैठे कि नहीं बैठे? लेकिन जाना था लंका, तो राम जी के चरण छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब राम जी के चरण से दूर जाने के लिए, राम जी का ही कार्य करने के लिए हनुमान जी को आगे बढ़ना पड़ा, तो बोलो राम जी के चरण और राम जी का स्वरूप पूरा हनुमान जी ने कहां रखा था? हृदय में रखा था कि नहीं रखा था? प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? हृदय में रखा था। यही कही नाय सवन कहूं माथा, हरस चले उहिए धर रघुनाथा। घर से बाहर निकलो, भगवान के स्वरूप को हृदय में रख के चलो। अब बताओ बेकार रहेगा? हृदय में भगवान होंगे तो बेकार होगा? जल्दी बोलो। जब जहां पर राम जी बैठे हो वहां बेकार आ ही नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, हैं? आ सकता है क्या? और आने की कोशिश करेगा तो डकार से निकल जाएगा।
हाँ, विकार रहेगा ही नहीं। कहां विकार रह सकता है जहां हृदय में भगवान बैठे हो? तो कौन कहता है कि हम महात्मा तीर्थ छोड़ करके जाते हैं तो भगवान को तीर्थ में ही छोड़ देते हैं? बस अंतर इतना है प्यारे कि भगवान का वहां अचल विग्रह है। भगवान का तीर्थों में, मंदिरों में, देवालयों में अचल विग्रह है। लेकिन हम लोग जब भगवान को प्रणाम करके चलते हैं तो सत्य कह रहा हूं आपसे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, इन दोनों को, नाम और रूप को सदा हृदय में रख के चलते हैं। जिह्वा पर राम का नाम होता है और राम का रूप हृदय के अंदर रहता है और यात्रा प्रारंभ कर देता है। केवल वहां धाम रह जाता है और फिर जहां पर पहुंचता हूं वहां कथा के माध्यम से भगवान का चरित्र और भगवान की लीला का दिग्दर्शन कराता हूं। तो कहां भगवान से अलग हुआ? हनुमान जी भगवान को हृदय में रखे हुए हैं, जबकि वो जितेंद्रिय हैं। बताइए, हैं जितेंद्रिय कि नहीं? परंतु जितेंद्रिय होने के बाद भी वो अपने जीवन का आधार प्रभु को मानते हैं। अगर जितेंद्रिय होने के बाद भगवान को दूर कर दें तो अभिमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नारद जी भी तो जितेंद्रिय हो गए थे। बोलो, काम को जीता कि नहीं जीता? नारद जी ने काम को जीता था कि नहीं जीता था? जीता था। लेकिन क्या बतावें आपको, काम के जीतने का वर्णन रामायण के सामने, विष्णु भगवान के सामने करने लगे साहब। क्या आपको पता नहीं है मैंने काम को जीत लिया? आप तो क्षीर सागर में पड़े रहते हैं। आपको पता है कि मैंने काम को जीत लिया? आपको पता है मैंने काम को जीत लिया? भगवान बोले, सुना तो है, सुना तो है। कहे, काम को जीत लिया लेकिन काम के जीतने के अभिमान को नहीं जीता आपने। बोलो भाई, काम को जीता लेकिन काम के जीतने के अभिमान को नहीं जीता। काम को जीतना उतना कठिन नहीं है जितना काम के अभिमान को जीतना कठिन है। लेकिन हनुमान जी ने तो क्या कहना साहब, काम को जीतना क्या, काम तो इतना डरता है हनुमान जी के सामने, कामदेव के आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। और यदि आता भी है तो हनुमान जी वहां बैठे हुए हैं, काम जैसे ही आता है तो याद रखना उसमें राम का रूप प्रकट हो जाता है। हनुमान जी को काम दिखाई ही नहीं देता है। हनुमान जी को तो केवल राम दिखाई देते हैं, काम दिखाई नहीं देता है। तो काम को जीत लेना बड़ी बात नहीं है, काम के जीतने के अभिमान को जीतना ये बड़ी बात है। नारद जी ने काम के अभिमान को नहीं जीत पाया, काम के जीतने के अभिमान को नहीं जीत पाया, कामदेव को जीता। नारद जी थोड़ा सा पथ से अलग हुए, भटकना जिसको कहते हैं, समझ रहे हो ना? भटकना, भटकने का अर्थ क्या हुआ कि माला का चिंतन पहले चलता था, अब जाकर के विश्व मोहिनी रूपी बाला का चिंतन हुआ। कौन सी बाला? विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी का अर्थ जानते हो क्या होता है? विश्व मानी है संसार और मोहिनी मानी है मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। तो विश्व मोहिनी का अर्थ हुआ है भगवान की माया। अब एक बात बताएं आपको, कामदेव को जीत लिया लेकिन विश्व मोहिनी के साथ मेरा विवाह हो जाए, यह चिंतन जारी हो गया कि नहीं हो गया? ये चिंतन चालू हो गया। और मैं आपसे क्या बताऊं, भगवान से ही कह दिया कि मुझे विश्व मोहिनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, विश्व मोहिनी किस रूप में चाहिए?
कहा मैं वर्ण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा वर्ण करना चाहते हो?